गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे ये भी मैं देखता हूँ कि लोग अभी जो शादी वगैरह हो रहा है, तो बहुत ऐसा शादी है जिसमें जो है ना टूटना हो गया, मतलब लड़का लड़की के बीच में कुछ समझ देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ऐसे भी तो लोगों का कॉल आता है। अब क्या है कि अब जब तांत्रिक और वैदिक मंत्र के माध्यम से जब इसको अनुष्ठान कराने की बात आती है तो पैसा वहाँ लगता है, फिर लोग पीछे हट जाते हैं और समस्या से ग्रसित होते हैं। और जो आपने समझाया है इसको करने में लोग समर्थ नहीं है, लोग समझ ही नहीं पाते बात, है ना। तो जस्ट मतलब क्विक उपाय भी चाहिए और चलाकपन भी लोगों में होता है ना। समस्या उनके अंदर ही है, लेकिन फिर भी लोग समाधान समस्या में है यदि ऐसा जीवन उनके साथ है तो घर में रहकर इस प्रकार से हनुमान चालीसा, हनुमान जी का कोई ऐसा है विधि विधान जिससे अपने समस्या को हटा सकते हैं? श्री रामचरितमानस में आपको पंचम सोपान है श्री सुंदरकांड। अच्छा। हनुमान जी महाराज की इस स्तुति से गृहस्थिक जीवन में आने वाली जितनी भी विपदा है उससे आपकी रक्षा होनी है। श्रीमद् भगवत गीता क्या है वो आप बता दीजिए। श्री रामचरितमानस, हाँ ठीक है। श्री तुलसीदास जी रचित, गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान। अच्छा। 8 खंडों में रामायण की रचना हुई, श्री रामचरितमानस की रचना हुई, जिसमें पंचम सोपान श्री रामचरितमानस की पाठ यदि हमारी माताएं बहनें शनिवार और मंगलवार को यदि किया करें तो उनके गृहस्थिक जीवन में आने वाली जितनी भी संकटें हैं उनसे उनकी सुरक्षा 100% मिलनी चाहिए, मिलनी है, मिलती रही है। ठीक है, ठीक है, आगे बता। ये हनुमान जी महाराज की स्तुति के माध्यम से हुआ। अब जरूर नहीं कि हमारे समाज में सभी हनुमान जी को ही मानते हैं, क्योंकि हमारा समाज तो ऐसा एक स्वरूप बन रखा है कि श्रावण भर शिव भक्त, नवरात्रा में मातृ भक्त, और जो जिनून माता पिता हैं उनके भक्त कभी नहीं। तो याद रखें कि यदि श्री भगवत गीता का 11वां अध्याय की स्तुति की जाए, जो वैष्णव है तो उनके जीवन में हर प्रकार के संकटों का निवारण है। यदि वो शाक्त है, माँ भगवती के उपासक है, तो श्री दुर्गा सप्तशती में 4th अध्याय, 6th अध्याय, 8th अध्याय, ऐसे स्तुतियों को यदि वो अपने मतलब दिनचर्या में शामिल करते हैं तो उनके जीवन की 99% संकटों से उनकी निवारण है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ राधे कृष्ण की स्वरूप को ध्यान करके अपने पतिदेव का ध्यान करें, राधे कृष्ण की स्मरण करें और मधुराष्टकम की पाठ करें। अच्छा। जितनी भी काइयां हैं उनके जीवन की स्वतः नष्ट हो जाएगा और उनके पति पत्नी के जीवन में आने वाली हर प्रकार की सफलता और संपन्नता में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा। ये तो छोटी सी स्तुति है, हमारी सभी माताएं बहनें करती हैं। अभी आप यहाँ बैठे हुए होंगे तो हमारी माता जी हैं, इन्होंने भी यहाँ पे श्री मधुराष्टकम की स्तुति की और हम प्रतिदिन इस स्तुति को शामिल कर रखे हैं ताकि इस माध्यम से हमारे इस परिवार में यदि किसी भी प्रकार की गृहस्थिक स्थान में कोई भी विघ्न बाधा आ रही हो उससे स्वतः उनको मुक्ति मिले और प्रेम का उपज हो, विशेष रूप से पति पत्नी के बीच में। तो यदि इस स्तुति को किया जाए तो कोई कारण नहीं कि कोई विघ्न बाधा। बहुत ही आसान तरीका है। हल्दी के चंदन लगाया जाए, 2 तुलसी पत्र सुबह सुबह ग्रहण किया जाए, गायत्री मंत्र कम से कम 27 बार जप किया जाए और 1 बार हनुमान चालीसा की पाठ कर लिया जाए। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको दिनचर्या में अपनाने से मनुष्य अपने शीर्ष पे भी पहुंच सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं और उनकी आनंददायक यह जीवन यात्रा भी संपन्न हुआ है। कहीं कोई संशय नहीं और पूछा जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी से हमने सारे प्रश्नों का उत्तर लिया है और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए।